एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लैलर्ड। वो एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो जो खरगोश होता है वो उसके मुंह पे चढ़ जाता है और उस खरगोश से काफी ज्यादा पिटने के बाद लैलर्ड रोने लगता है। तभी सामने से आवाज आती है, तुम रो क्यों रहे हो। सामने की तरफ एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है शोमा, जो कि लैलर्ड का बड़ा भाई होता है जिसने खरगोश को पहले ही पकड़ लिया होता है। शोमा को वहाँ पे देख के लैलर्ड काफी ज्यादा खुश होता है और उसके पास जाके उसके गले लग जाता है और कहता है फाइनली तुम वापस आ ही गए। उसके बाद वो लोग अपने घर जाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी लैलर्ड कहता है कि आखिरकार बाहर की दुनिया कैसी है। तभी शोमा कहता है क्या तुम उस दुनिया को देखना चाहते हो। लैलर्ड कहता है हाँ। तभी शोमा अपने पास से एक बुक निकालता है जो कि एंशिएंट हीरोज के बारे में होती है और तभी उसे लैलर्ड को दे देता है। उसे लेके लैलर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगला सीन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे लैलर्ड एक घर के सामने खड़ा होता है। तभी अंदर से आवाज आती है, तुम अंदर आ सकते हो। अंदर जाने के बाद लैलर्ड कहता है कि आप इस साइड की मेज मैरी हैं। वो कहती है हाँ। उसके बाद वो बताती है कि एंशिएंट टाइम से जो विचेस होती हैं वो सभी लोगों की एक इच्छा को पूरी करती है, लेकिन उसके बदले सामने वाले को कोई सैक्रिफाइस या फिर कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो बताता है कि मैं दूर देश से आया हूँ यहाँ पे एक सोल्जर बनने के लिए, लेकिन तब तक रहने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ पे अपने घर में रहने की इजाजत दे सकती है। मैरी कहती है ये कोई धर्मशाला नहीं है। उसके बाद वो उससे गाँव का नाम पूछती है। तभी वो बताता है मैं कॉर्नरॉन से आया हूँ। ये बात सुन के मैरी काफी ज्यादा हिल जाती है। उसके बाद वो उससे उसके विलेज चीफ का नाम पूछती है। तभी वो बताता है मेरी विलेज चीफ का नाम आल्का है। और तभी वो अपने बैग से एक क्रिस्टल की बॉल भी निकालता है और टेबल पे रख देता है। तभी वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी बॉल चमकने लगती है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि होती है उसकी विलेज की आल्का। आल्का को देख के मैरी काफी ज्यादा डर जाती है और उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि जो आल्का होती है वो उसकी टीचर होती है। उसके बाद आल्का बोलती है इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। तभी जो मैरी होती है वो उस क्रिस्टल के ऊपर मारने लगती है और उसे गाली देने लगती है। आल्का कहती है मैंने तो रिकॉर्डिंग वाला मजाक किया था। उसके बाद मैरी काफी ज्यादा डरने लग जाती है और वापस से घुटनों पे आ जाती है। तभी आल्का कहती है तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी, और तभी वो उसे एक दिन का बैड लक भी दे देती है। तभी मैरी बताती है कि ये एंशिएंट है और ये पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकती है। तभी वो बताती है कि इनकी एक अलग सिविलाइजेशन है जहाँ पे ये लोग रहते हैं और इनके लिए किसी को भी एक छोटा मोटा कर्ज देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कर्ज मेरे को क्यों दे दिया। ये सब बताने के बाद मैरी वहीं पे सो जाती है और जैसे वो उठती है वो अपने आप को एक ब्लैंकेट में पाती, और जो लैलर्ड होता है वो उसके लिए खाना बना रहा होता है और वो खाना बना के रेडी करके उसके पास ले आता है। तभी कहता है मुझे माफ करना मैंने आपका किचन यूज किया। मैरी कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरा किचन यूज कर सकते हो। फिर मैरी कहती है तुम एक सोल्जर बनना चाहते हो ना। लैलर्ड कहता है हाँ, पर मुझे माफ करना मैं आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो कहता है मेरी विचारधारा काफी ज्यादा अलग है, इस वजह से मैं अपने विलेज में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मैं एक फिश को भी नहीं पकड़ पाता। वो बताता है मैं बचपन से स्टोरी में आने वाले मेन हीरो को अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ और इसी वजह से मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ। मैरी कहती है क्या ये तुम्हारा रीजन है। क्या तुम्हें एस आर्मी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ पता है। तभी वो बोलता है हाँ मुझे पता है, वहाँ पे मैजिक के बारे में काफी कुछ लिखना होगा, इंटरव्यू होगा और साथ में मार्शल आर्ट्स भी होंगी। मैरी बताती है इन सब में मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा मेन है। लैलर्ड बताता है कि असल में स्टैमिना ही मेरी कमजोरी है, इस वजह से मैं मार्शल आर्ट में इतना कुछ खास नहीं हूँ और स्टैमिना की बदौलत ही मैं इस जगह पे पूरे 6 दिन में पहुंच पाया हूँ। तभी मैरी सोचने लगती है कि अजामे से कॉर्नरॉन की दूरी कितनी होगी। तभी वो बोलती है अरे वाह तुम सिर्फ 6 दिन में आ गए, लगता है तुम्हें कोई बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल गया होगा। तभी लैलर्ड बोलता है असल में मैं यहाँ पे भाग के आया हूँ। तभी मैरी कहती है मजाक मत करो। लैलर्ड बोलता है हाँ ये मजाक नहीं है, असल में मेरे सारे पूर्वजों को यहाँ पे आने में और भी ज्यादा कम टाइम लगता है। मैरी ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वो कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिन में ही आ गए थे। तभी मैरी पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पे आते हुए कोई मॉन्स्टर मिले। तभी वो बताता है कि मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन कुछ वाइल्ड एनिमल्स मिले थे। मुझे एक बड़ा सा ग्रास होपर और एक लिजार्ड भी मिली थी। तभी मैरी बोलती है कि अरे इन्हें ही हमारे उधर मॉन्स्टर बोलते हैं। लैलर्ड बोलता है कि अरे ये मॉन्स्टर थोड़ी ना होते हैं, मॉन्स्टर तो वो होते हैं जो कि बोलते हैं कि ये दुनिया मेरी हो जाएगी। मैरी कहती है अरे उसे डीमन लॉर्ड बोलते हैं, और यही बोलते साथ वो अपने मुंह पे चाय गिरा लेती। तभी लैलर्ड उसका मुंह साफ करने लगता है। उसके बाद वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी काफी ज्यादा इंकरेजमेंट कर रही है। तभी जो मैरी होती है उसे काफी ज्यादा अलग सा फील होता है, और जैसे वो आईने में देखती है उसका चेहरा काफी ज्यादा चमक रहा होता है। वो लैलर्ड से कहती है क्या ये किसी तरह का कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है। तभी वो कहता है नहीं। मैरी कहती है जरा मुझे दिखाना। तभी जो लैलर्ड होता है वो रुमाल पे अपना एंशिएंट मैजिक इस्तेमाल करता है और सभी चीजों को चकाचक कर देता है। मैरी कहती है तुम्हारे पास एंशिएंट मैजिक है, और मैंने जो आल्का के पास 3 साल तक ट्रेनिंग करी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ कर्ज भी मिटाना नहीं आया है। इतने में लैलर्ड बोल देता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, लेकिन मैं अपने मैजिक से
फॉल करवा सकता हूँ। तभी जो मैरी होती है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और वो दीवार में जाके अपना मुंह दे देती है। तभी वो ललड़ से कहती है कि देखो कल तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले तुम थोड़ी सी कॉमन सेंस सीख लेना। उसके बाद ललड़ सिटी की तरफ निकल जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे फेस्टिवल भी आने वाला होता है और वहाँ पे मिलिट्री का टेस्ट भी होने वाला होता है। तभी ललड़ कहता है कि यहाँ पे मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं जो कि सोल्जर्स बनने आए हैं। तभी वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जो कि बोल रहे होते हैं कि सिटी में कुछ मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी वो कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए अभी समय नहीं है। तभी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से टकरा जाता। तभी वो लड़का बोलता है तुम तो बेल्ट प्रिंसेस हो ना, तुम जैसी लड़की एक सोल्जर बनना चाहती है। ये काफी ज्यादा अजीब बात है। हालांकि ये सिर्फ एक ह्यूमर है, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बोलता है अपनी फैमिली के ऊपर ऐसी शर्मिंदगी मत लाना जो वो सह ना पाए। वो लड़की चुपचाप एक गली में चली जाती है और तभी उसे सामने एक बहुत बड़ा ग्रास ऑफर दिखता है। वो जैसे उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी तलवार बाहर निकालती है, लेकिन वो उसकी तलवार को भी ब्लॉक कर देता है। जैसे वो उस लड़की के ऊपर अपना फाइनल वार करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे ललड़ एक काफी खतरनाक सी एंट्री करता है और उस ग्रास ऑफर को काफी ज्यादा पीटने लगता है। अब उसे पीटने के बाद वो उसे अपने नॉर्मल हाथों से उसे उठा लेता है और बहुत ज्यादा दूर फेंक के मारता है और ये चीज देख के वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके बाद ललड़ कहता है कि आजकल सिटी के अंदर काफी ज्यादा इंसेक्ट फैल चुके हैं। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की खड़ी होती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा डरावना था। ललड़ काफी ज्यादा प्यार से उसके कपड़े साफ करता है और अपना रुमाल निकाल के उसके चेहरे पे घुमाने लगता है और कहता है तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी धूल लगी हुई है। उसके बाद ललड़ कहता है कि वैसे मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतने में वो लड़की कहती है मेरा नाम सैलन है। तभी ललड़ कहता है मेरा नाम ललड़ है। उसके बाद ललड़ एक छत के ऊपर कूद के वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हमें सैलन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो बार बार सिर्फ ललड़ के बारे में सोच रही होती है और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं और भी ज्यादा अच्छा मेकअप करके उससे मिलूंगी। उसके बाद वो आईने में अपना चेहरा देखती है और पास्ट की काफी सारी बातें याद करने लगती है। पास्ट में लोग उसे काफी ज्यादा भला बुरा कहा करते थे और अभी भी कहते हैं क्योंकि वो एक बैड प्रिंसेस है। उसका चेहरा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि उसे एक कर्ज मिला है। जब उसके पेरेंट्स ने उसे एक अच्छे मैजिशियन को दिखाया था तो मैजिशियन ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब उसका सामना असली पावर से होगी तब उसका एक कर्ज हट जाएगा। ये बात सोचते हुए सैलन सोचती है कि तब से मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है और मैं इतनी ही स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ, लेकिन तब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने चेहरे से अपनी सारी बेल्टें हटा देती है। तभी सरप्राइजिंगली वो नोटिस करती है कि अब उसका कर्ज हट चुका है। तभी उसे ललड़ याद आता है और वो कहता है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन, और उसे उस जादूगर की भविष्यवाणी के बारे में भी याद आता है कि जब उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक पावर से होगा तब उसका एक कर्ज हट जाएगा। तभी वो कहती है कि शायद वही मेरे नसीब का बंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं जो ललड़ होता है वो मैरी के लिए काफी सारी सब्जियां वगैरह और काफी सारी चीजें लेके आता है और जो उसके पास पैसे बचे थे वो मैरी के लिए उससे गिफ्ट भी लेके आया होता है। मैरी वो गिफ्ट देख के काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये मेरे लिए। वो कहता है हाँ। अब ललड़ डिनर बनाने के लिए चला जाता है और मैरी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ बंदों को जो कि लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तभी वो बताते हैं कि इस साल कुछ ज्यादा ही कंपेटिटर आए हैं। तभी वो लड़का कहता है हाँ क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है, ये कंट्री की सबसे बड़ी सोल्जर आर्मी है। वो लड़की कहती है पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। रियो फैल्वन जो कि एक फीमेल मशीनरी है वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो लड़का कहता है कि हालांकि वो एक फीमेल मशीनरी है लेकिन मैंने उससे बात कर ली है और हमारे बीच एक डील हो चुकी है। वो बताती है लेकिन उसके ऊपर अलग अलग शहरों से वांटेड केसेस लगे हुए हैं। उसके बाद वो लड़की पूछती है आखिर तुमने उसके साथ डील क्या की है। वो लड़का कहता है अगर वो यहाँ की आर्मी के अंदर भर्ती हो गई तो उसके ऊपर सारे वारंट हट जाएंगे। उसके बाद वो लड़की नीचे देखती है और कहती है लेडोकिन का सबसे बड़ा बेटा एलन टॉइन लेडोकिन, इसकी फैमिली मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा टॉप पे आती है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुमने अपनी बेल्ट क्यों हटाई, तुम मजाक कर रही हो, तुम मेरी सक्सेस के ऊपर बोझ बनना चाहती हो। उसके बाद वो मिलिट्री वाला लड़का बताता है कि ये जो लड़का है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी जरूरत आर्मी को बहुत ज्यादा है और हो सकता है ये काफी ज्यादा अच्छे अचीवमेंट भी हासिल कर ले। तभी उसके सामने जो सैलन नाम की लड़की होती है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक और लड़की को जिसका नाम होता है रियो और वो कहती है लगता है ये सभी चीजों का एडवांटेज उठाना चाहता है। तभी उसे अपने आसपास एक काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा फील होता है और वो कहती है कि यहाँ पे आसपास कोई मॉन्स्टर है क्योंकि वहाँ पे ललॉयड बैठा होता है। वो कहती है अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती करी तो मुझे लगता है हम लोग तो गए। तभी ललॉयड कहता है कि देखो मैं आपसे थोड़ा सा टाइम मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपका हाथ काफी ज्यादा पसंद आया। तभी रियो अपना हाथ छुपाती है और कहती है लगता है आज तो मैं गई। तभी ललॉयड उससे माफी मांगता है
है और कहता है कि माफ करना, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया और आपसे अचानक से बात करने लगा। मेरा नाम है लेलॉयड। तभी जो रियो होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मेरा नाम है रियो। तभी वहाँ अचानक से सेलन आ जाती है और वो रियो से टकरा जाती है। तभी लेलॉयड कहता है सेलन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम भी एक सोल्जर बनना चाहती हो? वो कहती है हाँ मैं भी एक सोल्जर बनना चाहती हूँ। तभी जो सेलन होती है वो साइको की तरह रियो के पास जाती है और कहती है तुम इस लड़के से दूर रहना। रियो कहती है क्या तुम कोई साइको वगैरह हो? तो वो सच में साइको जैसा ही रिएक्ट करने लगती है। वो कहती है तुम सच में साइको ही हो। तभी लेलॉयड कहता है असल में मैं रियो से थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ। उसके बाद वो थोड़ी सी बातें करने लगते हैं। हालांकि रियो को डर लग रहा होता है लेकिन उसे एक मौका भी लग रहा होता है थोड़े ज्यादा पैसे कमाने का। तभी वहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाता है और वहाँ पे सभी को एक स्टील डमी के सामने रख दिया जाता है और लोगों को उनके नंबर वाइज से उस डमी के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाया जाता है। तभी वहाँ पे जो मेल्ट फैन होता है वो सभी लोगों के ऊपर नजरें बनाए बैठा होता है और स्पेशली हमारे लेलॉयड पे, क्योंकि वो वहाँ की एक नई एंट्री होता है। तभी रियो कहते हैं यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है? रियो कहती है मैं तो आर्मी सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं काफी सारे पैसे कमाना चाहता और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छा रास्ता कोई होगा। तभी रियो उससे लेलॉयड के बारे में पूछती है और वो बताता है कि मुझे नहीं पता, इसने इस साल अचानक से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद रियो की एग्जामिनेशन की बारी भी आने वाली होती है इसलिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लेलॉयड की बारी भी आ चुकी होती है। लेलॉयड अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है। तभी जो मेल्ट फैन होता है उसकी असिस्टेंट उसे बुलाती है लेकिन मेल्ट फैन उसकी नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती। उसके बाद वो कहता है मैं इसके ऊपर अपनी नजरें नहीं बना सकता। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे इंतजार कर रही होती है। तभी अलका कहती है आज तो उसका रिजल्ट आने वाला है ना। अलका कहती है तुम्हें क्या लगता है वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? मैरी कहती है इसी बात की तो मुझे चिंता है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है लेकिन वो अपनी पावर्स को कुछ मानता ही नहीं। उसके बाद वो बताने लगती है कि एंशिएंट लोगों ने अपना सिविलाइजेशन अलग इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने एक बार वर्ल्ड को बचाया था और लोगों को कोई भी खतरा ना हो इसलिए वो अलग जाके रहने लगे। उसके बाद हमें वापस से लेलॉयड को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं लेकिन लेलॉयड का नाम वहाँ पे रिजल्ट में कहीं पे भी नहीं होता। उस पूरे बोर्ड पे लेलॉयड का नाम कहीं पे भी नहीं लिखा होता और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलिट्री एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं और जो भी लोग सेलेक्ट हुए होते हैं वो लोग क्लास के अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ पे जो सेलन और रियो होते हैं वो अपने लेलॉयड को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी रियो बोलती है कि यहाँ पे लेलॉयड नहीं है, शायद से मेल्ट फैन को उसके बारे में पता होगा लेकिन वो खुद भी उसे ही वहाँ पे ढूंढ रहा होता है। तभी कॉलन उसे मारती है और कहती है अपने मेन काम पे फोकस करो। उसके बाद वो बताती है कि असल में दो आर्मियों के बीच में जंग होने वाली है। तभी जो मेल्ट फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पे लेलॉयड नहीं हुआ तो हमारी आर्मी तो गई तेल लेने। और जो बाकी के लोग होते हैं यानी जो सेलन और रियो होते हैं वो भी लेलॉयड के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उसके बाद कॉलन बोलती है कि सबसे पहले हमें हमारी प्रिंसेस मारिया को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलती है कि जो भी बंदा मारिया को ढूंढेगा उसे एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा और प्रमोशन के साथ में जो वो चाहे वो मिलेगा। अगले सीन में हमें लेलॉयड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं फेल हो गया, शायद से मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी। जाते जाते उसे बोर्ड पे एक पैम्पलेट दिखता है जहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए एक भर्ती का ऑफर दे रखा होता है। जो लेलॉयड होता है वो डायरेक्ट वहीं पे चला जाता है तो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन तभी लेलॉयड उससे बच जाता है और उनसे कहता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर अटैक मत कीजिए। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उसके पीछे का ऑरा देखता है और कहता है ये बंदा मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मैंने सुना है एक इंपीरियल गार्ड काफी टाइम से इधर उधर खुला घूम रहा है, शायद से वही होगा। तभी लेलॉयड कहता है मैंने आपका पैम्पलेट देखा, आप हायरिंग कर रहे हो ना, मैं आपके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ। तभी शॉप का मालिक सोचता है शायद से झूठ बोल रहा है और वो कहता है हमें कैफेटेरिया एक्सपर्ट चाहिए। लेलॉयड बताता है कि असल में मैं कुकिंग और क्लीनिंग में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। वहाँ का मालिक कुछ उल्टा समझ लेता है और वो कुकिंग को मारधाड़ समझ लेता है और क्लीनिंग को जलाना समझ लेता है। लेलॉयड कहता है मैं अपनी जगह पे काफी ज्यादा बेहतर माना जाता हूँ, तो वो समझता है शायद ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। उसके बाद होटल का मालिक उसे उसकी कुकिंग स्किल्स दिखाने के लिए कहता है और उसकी तरफ फाइटिंग का पोज देता है। तभी लेलॉयड कहता है कि मैं रिजोट्टो बनाऊंगा, यहाँ पे किचन कहाँ पे है वैसे। उसके बाद लेलॉयड काफी अच्छे तरीके से सब्जियां वगैरह काटता है। होटल का मालिक सोचता है ये तो नॉर्मल कुकिंग ही है वैसे। लेलॉयड बताता है कि वो यहाँ के मिलिट्री एग्जाम में फेल हो चुका है पर उसे उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता। वो बताता है कि मेरे जो पेरेंट्स और मेरे गांव वाले हैं उन्होंने काफी इच्छा के साथ मेरे को यहाँ पे भेजा है और अगर मैं ऐसे ही अपने घर पे वापस लौट जाऊंगा तो उनके सारे सैक्रिफाइसेस बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं अगले साल तक यहाँ पे वेट करूंगा और वापस से टेस्ट दूंगा। तभी मालिक को भी लगने लगता है कि ये कोई खास बंदा नहीं है और ये एक नॉर्मल ही बंदा है। तभी उसकी बातों पे विश्वास करने लगता है। तभी उसे वो बात याद आ जाती है जब लेलॉयड ने उसके अटैक को इजिली डॉज कर लिया था। अगले सीन में हम मेल्ट फैन, सेलन और रियो को देखते हैं जो कि लेलॉयड का पेपर देख रहे होते हैं जहाँ पे उसने काफी अजीब
अजीब सी ड्राइंग्स बना रखी होती है। तभी कॉलिन वहाँ पे आ जाती है और मेल्फैन के मारती है और कहती है तुम फिर यहाँ पे मजाक कर रहे हो। सैलन लोलॉयड की ड्राइंग्स को देख के उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। तभी रियो बोलती है ये हमारी अकेडमी की सबसे पागल लड़की है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तभी जो कॉलिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसके आंसर्स को देखती है और कहती है ये तो एंशिएंट कैरेक्टर्स हैं। रियो मेल्फैन से पूछती है आखिर ये क्या होती है। तभी कॉलिन मेल्फैन को मारती है क्योंकि वो कहती है उसे नहीं पता। कॉलिन पूछती है आखिर लोलॉयड है कहाँ। तभी सैलन और रियो कहती है हमें वो नहीं मिला, शायद से वो फेल हो चुका है। अगले सीन में हमें लोलॉयड दिखाया जाता है जो कि उसके शॉप की ओनर को अपनी डिश बना के देता है टेस्ट करने के लिए। लेकिन जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, उसे लग रहा होता है कहीं इसने इसके अंदर जहर तो नहीं मिला दिया, लेकिन वो अपने दिल पे भरोसा करके उसे खा लेता है। अगले सीन में हम रियो और सैलन को देखते हैं जो कि कॉलिन से पूछती है आखिरकार ये चीज होती क्या है। तभी कॉलिन बताती है कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें तुम्हें किसी भी तरह के वर्ड्स बोलने नहीं होते, ना ही कुछ लिखना होता है, बस तुम इस चीज को बना दो, तुम्हारा जो मैजिक है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी कॉलिन मेल्फैन से पूछती है क्या तुमने उसके इंटरव्यूअर से पूछा कि आखिर वो फेल कैसे हुआ। उसके बाद मेल्फैन कहता है कि इंटरव्यूअर ने मुझे बताया कि उस बंदे ने झूठ बोला कि वो रेनफॉल करवा सकता है। तभी रियो को भी इसकी बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन कॉलिन बोलती है कि हो सकता है कि वो ऐसा कर सकता हो क्योंकि ये एंशिएंट कैरेक्टर्स है, क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं कि उससे बंदा कुछ भी कर सकता है। तभी कॉलिन कहते हैं कि अगर लोलॉयड के पास इतनी ज्यादा पावर है तो हमें कुछ करना ही होगा। इधर हम देखते जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है उसे लोलॉयड का रिजोटो काफी ज्यादा पसंद आता है। अब वो सोचता है कि वो उसे हायर कर ही ले। उसके बाद वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम क्रोम है। तभी लोलॉयड भी उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। अब वो ओनर कहता है कि मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हमें वापस से उन 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि लोग सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सैलन बोलती है ऐसा करते हैं हम लोग प्रिंसेस को ढूंढ लेते हैं और ये टॉपिक रखेंगे कि लोलॉयड को वापस हमारे स्कूल में ले लिया जाए। अगले सीन में हमें लोलॉयड को दिखाया जाता है जो कि घर पे जाके अल्का और मैरी को बताता है कि वो फेल हो चुका है। ये बात सुन के अल्का गुस्से में कहती है चलो इस कंट्री को तबाह कर देते हैं। मैरी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। अल्का कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, 80% को तबाह करेंगे और 20% को छोड़ देंगे। लोलॉयड कहता है कि मैं अगले साल तक वेट करना चाहता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे एग्जाम देना चाहूंगा। अल्का कहती है तो ठीक है हम विलेज चलते हैं और वहाँ पे आराम से रहेंगे। उसके बाद लोलॉयड मैरी से कहता है क्या मैं आपके साथ कुछ साल तक और रह सकता हूँ, मतलब एंट्रेंस एग्जाम तक। वो कहता है फिक्र मत कीजिए, मैं आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनूंगा, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है जिससे मेरी अर्निंग होती रहेगी। मैरी कहती है देखो मुझे सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो लोलॉयड होता है वो अल्का की तरफ देखता है और अल्का भी उसे परमिशन दे देती है। उसके बाद जो लोलॉयड होता है वो डिनर बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैरी कहती है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी हूँ कि आपने उसे परमिशन दे दी। तभी अल्का बोलती है कि वो इतना ज्यादा प्यारा बच्चा है कि उसे कैसे परमिशन न दी। उसके बाद अल्का कहती है कि देखो जब लोलॉयड यहाँ पे है तो मैं भी क्यों ना एक अच्छा सा रूम देख के यहीं पे रह लेती हूँ। उसके बाद मैरी कहती है कि मैं चाहती हूँ मास्टर आप इस कंट्री को बचाओ। तभी अल्का कहती है कि बताओ इस कंट्री की सिचुएशन कैसी है। तभी वो बताती है कि कंट्री काफी ज्यादा खतरे में है, यहाँ पे काफी बड़ी वॉर होने वाली है। वो बताती है कि इस साल के फंडिंग फेस्टिवल के अंदर बाहर के काफी सारे लोगों को बुलाया है तो ये जियो एम्पायर हमारे साथ कुछ साजिश रच सकता है। मैरी कहती है मैं सब नहीं होने दे सकती। तभी वो बताती है कि देखो अगर यहाँ पे सिचुएशन कोई और होती तो शायद मैं कुछ करती, लेकिन मैं और हमारे लोग यहाँ पे तभी आ सकते हैं जब ह्यूमैनिटी को एक बहुत ही बड़ा खतरा हो। ये ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस भी हैंडल कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। मैरी बताती है कि आज से 5 साल पहले मैं आपके पास गई थी एंशिएंट मैजिक सीखने के लिए क्योंकि मैं हमेशा से अपने किंगडम को सही सलामत रखना चाहती थी। अल्का कहती है देखो मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दबाजी ना करो। उसके बाद अल्का उसे एक छोटी सी वार्निंग भी देके जाती है और कहती है अगर गलती से लोलॉयड इस केस में शामिल हो गया तो तुम्हारी पूरे किंगडम को मैं तबाह कर दूंगी। उसके बाद अल्का वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी अपने विलेजर्स के बारे में कुछ जान पहचान करनी पड़ेगी। उसके बाद जो मैरी होती है वो कहती है कि ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। उसके बाद अल्का उसे वापस से याद दिलाने आती है कि हाँ और मैं तुम्हें बता दूं कि जब जब तुम मुझे गाली दोगे ये जो तुम्हारा बैड लक वाला कर्स है ये वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। बैड लक की वजह से उसके पैर की नस चढ़ जाती है और जैसे वो वापस उसके बारे में कुछ उल्टा बोलती है तो वापस से उसके पैर की नस चढ़ जाती है। उसके बाद जो मैरी होती है वो उस क्रिस्टल बॉल को उठा के कुएं में फेंक देती है और कहती है बुढ़िया तू वापस नहीं आ पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं रियो और मेल्फैन को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे हमारा लोलॉयड काम करता है। रियो बोलती है कि मैंने सैलन के ऊपर लोलॉयड को छोड़ दिया है। वो बताती है कि जो सैलन है वो प्रिंसेस को जरूर ढूंढ निकालेगी क्योंकि वो लोलॉयड को पाना चाहती है। मेल्फैन बताता है कि हमें उसकी पावर की जरूरत है जिससे कंट्री में पीस आ जाएगा। इतने में रियो और मेल्फैन नोटिस करते हैं कि वो जगह आज काफी ज्यादा भरी हुई है क्योंकि यूजुअली इस टाइम पे काफी ज्यादा खाली रहती है और वहाँ का जो लंच है वो काफी ज्यादा बेकार है।
उसके बाद जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो उसके लिए खाना लेके आता है। जैसे वो लोग खाना खाते हैं वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि लॉयड ने काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया होता है। उसके बाद मेल्टफैन कहता है क्रोम इसका क्या मतलब, तुम इतना अच्छा खाना बनाने लग गए। तभी वो बताता है कि मैंने एक पार्ट टाइमर रखा हुआ है। मेल्टफैन कहता है अच्छा तो तुमने एक पार्ट टाइमर रखा हुआ है, लगता है तुम उसकी स्किल को वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो काफी अच्छा खाना बनाता है। तभी लॉयड अचानक से वहाँ पे आ जाता है। तभी वो दोनों शॉक हो जाते हैं। मेल्टफैन क्रोमा का कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम जानते हो आखिर ये बच्चा कौन है। क्रोम कहता है मैट तुम्हें पता ही ये कौन है, मुझे तो नहीं पता यार। मेल्टफैन कहता है वैसे तो मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ तुक्का मार रहा था। मेल्टफैन कहता है वैसे तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। क्रोम कहता है हाँ मुझे पता है, मैं खुद इसे संभल के रहता हूँ, कहीं ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं लेलॉर्ड को जो कि कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्रास ऑफर आता है लेकिन वो उसे फेंक देता है। उसके बाद लेलॉर्ड अपने काम पे वापस जा ही रहा होता है लेकिन तभी वो मैरी को नोटिस करता है जो कि गली के अंदर जा रही होती है और कुछ लोग भी उसके पीछे होते हैं। तभी सामने में एलन को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एलन बोलता है कि तुम यहाँ पे आके क्या साबित करना चाहती हो, क्या तुम उसे फाइट करना चाहती हो। सैलन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और ये बात सुन के एलन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना स्पेयर निकाल लेता है। सैलन कहती है अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो मैं मना नहीं करूंगी लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो, हम दोनों में से कोई भी किसी के ऊपर रहम नहीं करेगा। और ये बात एलन काफी ज्यादा सीरियसली लेता है और उसके ऊपर हमला करता है। सैलन काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आज तक वो गई लेकिन इतने में जो उसकी बैल्स होती है वो डिफेंस कर लेती है। सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सैलन भी हैरान हो जाती है और वो कहती है कहीं ये लेलॉयड का मेरे लिए प्यार तो नहीं। सभी लोग कहते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, आखिर ये ऐसा कैसे कह सकती है। सरप्राइजिंगली वहाँ पे लेलॉयड भी आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है, मैं वही देखने आया हूँ। तभी सैलन उसे नोटिस कर लेती है और वो फटाफट उसके पास आ जाती है। सैलन को लग रहा होता है कि लेलॉयड यहाँ पे उसकी मदद करने आया है। उसके बाद सैलन वापस से एलन को चैलेंज कर देती है और कहती है कि मिस्टर लेलॉयड मेरे लिए तुमसे लड़ाई करेंगे। तभी वहाँ पे मेल्टफैन आ जाता है और वो एलन से कहता है क्या तुम इसके साथ फाइट कर रहे हो। तभी वो कहता है नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ और मैं ऐसे लड़ाई नहीं करता। मेल्टफैन कहता है तुम मजाक मत करो, तुम्हें फाइट लड़नी पड़ेगी। ये बात सुन के एलन काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वहाँ पे कॉलिन आती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बंदे हो और तुम इसे कह रहे हो कि फाइट करो। मेल्टफैन बताता है कि यही लेलॉयड है। ये बात सुन के कॉलिन कहती है अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फाइट तो अभी शुरू होगी। अब एलन को ऐसा लगता है कि वो लोग उसका टेस्ट ले रहे हैं। एलन लेलॉयड से कहता है प्लीज मेरे साथ फाइट करो लेकिन लेलॉयड कहता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। उसके बाद में उसे रिक्वेस्ट करता है। रियो कहती है कि तुमने एलन को ऐसा करने के लिए क्यों कहा, तुम्हें पता है कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। बेवकूफी करते हुए एलन लेलॉयड से कहता है अच्छा ठीक है, पहला पंच तुम मेरे मुंह पे मार सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। लेलॉयड कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद जो लेलॉयड होता है वो जैसे अपनी पोजीशन में खड़ा होता है और अपने पंच को रेडी ही कर रहा होता है, वहाँ पे सभी लोगों की जान उनके गले में अटक जाती है। वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं भाई उसे मत मार, वो मर जाएगा। जैसे ही लेलॉयड उसका पंच उसके पास लेके आता है उसकी हवा से उसका पूरा का पूरा मुंह हिल जाता है और तभी वहाँ पे काफी खतरनाक सा बवंडर आ जाता है और तभी लेलॉयड को कोई उड़ा के ले जा लेता है जो कि होती है मैरी। जैसे ही मैरी लेलॉयड को लेके जाती है ये सब चीजें क्रोमा देख लेता है और ये जो चैप्टर है यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मैरी को जो कि लेलॉयड को उड़ा के ले जा रही होती है। उसके बाद उसे डांटना शुरू करती है। लेलॉयड कहता है मुझे माफ करना, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो और आपकी सारी बातें मानूंगा। और ये बात सुन के मैरी काफी ज्यादा खुश होती है और नोज ब्लीड करने लग जाती है। उसके बाद मैरी कहती है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए वरना बुरे लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे जैसे कि मैं। लेलॉयड कहता है लेकिन आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये बात सुन के उसकी वापस से नोज ब्लीड शुरू हो जाती है। तभी उसकी नजर नीचे क्रोमा पे जाती है जो कि नीचे खड़ा होता है। उसके बाद वो लोग नीचे जाते हैं। तभी क्रोमा लेलॉयड को कहता है कि तुम दुकान के अंदर जाओ। उसके बाद जो क्रोमा होता है वो उस लड़की के सामने झुक जाता है और वो कहता है मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप जिंदा हो। मैरी कहती है मेरी बात तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्रोमा बोलता है आपके जाने के बाद मैंने भी आर्मी से रिजाइन कर दिया और यहाँ पे कैफेटेरिया खोल दिया, पर मैंने अपनी तलाश को जारी रखा और मैं आपको ढूंढता रहा। मैरी कहती है इस दौरान हम दोनों ने काफी ज्यादा सफर किया लेकिन क्या करें, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मास्टरमाइंड काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर साजिश कर रहे हैं, स्पेशली जीरो एम्पायर के किंग को इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना नेक्स्ट मूव अभी से चल दो। क्रोमा इस बात के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मेल्टफैन और कॉलिन को। कॉलिन मेल्टफैन से पूछती है आखिर तुम इतनी ज्यादा पढ़ाई और प्रैक्टिस क्यों करते हो। तो मेल्टफैन कहता है इस कंट्री की पीस के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। मेल्टफैन का पास्ट काफी ज्यादा बुरा रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली को जीरो एम्पायर ने कुछ फ्यूड सप्लाई के लिए खत्म कर दिया था और ये चीज वो नहीं सह पा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सैलन और रियो को। रियो पूछती है आखिर तुम उदास क्यों हो। सैलन कहती है मैं उदास तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो रियो बोलती है अच्छा ठीक है, हमें फिर प्रिंसेस की तलाश में लग जाना चाहिए वरना हम अपने लेलॉर्ड को एंट्री नहीं दिला पाएंगे। सैलन बोलती है इसी वजह से हम उस विच मैरी के पास जा रहे हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। जैसे वो मैरी के घर के बाहर जाते हैं और नॉक करते हैं तो सामने से लेलॉर्ड आ जाता है। तभी वो दोनों उसको देख
के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी वो उस घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सेलन काफी ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि वो एक विच, वो भी एक लड़की के घर में रह रहा होता है। रियो से छेड़ते हुए कहती है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लेलॉर्ड का उसके साथ कुछ चल रहा है? सेलन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो किस्मत के मिलाए हुए हैं, आखिर हमें कौन अलग कर सकता है। इतनी देर में लेलॉर्ड उनके लिए चाय लेके आता है और जो सेलन होती है वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाती है। रियो कहती है, इसे लगता है कि लेलॉर्ड ने इसका कर्ज मिटा दिया है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी पावर से इसकी बेल्ट ही डर चुकी है। थोड़ी देर में वहाँ पे मैरी भी आ जाती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि घर में कोई और भी है और वो काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग करके सोफे पे लेट जाती है। लेकिन जैसे वो सामने उन लोगों को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लेलॉर्ड बताता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, रियो और सेलन। सेलन काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिसे देख के वो बोलती है, ये क्या है? सेलन बोलती है, मेरा नाम सेलन है। रियो बताती है, मेरा नाम रियो है। जो मैरी होती है वो डरते डरते रियो के पास आती और इतनी देर में वो लेलॉर्ड से कॉफी बनाने के लिए कहती। तभी रियो बताती है कि असल में वो अपनी सीनियर की वजह से आई। वो बताती है कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी प्रिंसेस के बारे में। तभी मैरी कहती है कि मेरे पास इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रियो को मैरी के ऊपर शक होने लग जाता है और मैरी को भी रियलाइज होने लगता है कि शायद से उसे पहचानने लगी है। अभी सेलन उससे पूछती है, आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो? तभी वो बताती है 2 सालों से। और अचानक से सेलन रोने लगती है। तो मैरी को ऐसा लगता है कि शायद से एक रॉयल फैमिली की बंदी यहाँ पे इतने टाइम से रह रही है, इस वजह से इसे रोना आ गया होगा। सेलन उससे कहते हैं कि मैं आपसे वर्ड टू वर्ड बात करना चाहती हूँ, एक छोटी सी सच्चाई के बारे में। जो मैरी होती है वो उसे अपनी सच्चाई बताने ही वाली होती है। तभी सेलन पूछती है, आखिर तुम्हारा लेलॉर्ड के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम उसकी ब्राइड हो? मैरी उन्हें सच्चाई बताने ही वाली होती है कि वो प्रिंसेस है, लेकिन ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रियो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, मुझे तो लगा था कि वो ये पूछेगी कहीं ये प्रिंसेस तो नहीं है। तभी मैरी कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं उसकी कोई ब्राइड नहीं, मैं सिर्फ उसकी नेफी हूँ। ये बात सुन के सेलन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रियो कहती है, तो आप इतनी ज्यादा हैरान क्यों गई? तभी वो बहाना बना देती है और उस बात को टाल देती है। तभी सेलन कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप हमें बता दीजिए जिससे हम लेलॉर्ड को स्कूल में एडमिशन दिलवा सके। मैरी बोलती है, अच्छा तो ये सब लेलॉर्ड के लिए है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि आखिर प्रिंस का क्या मामला है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो तुम किंग के साथ एक्सचेंज करोगे तो तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। रियो बोलती है, अगर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी पता है तो तुम कोई नॉर्मल विश नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन? तभी मैरी बताने लगती है कि आखिर असल में वो है कौन। तभी उधर से लेलॉर्ड आ जाता है और वो कहता है कि सॉरी मैरी, मुझे पता लग चुका है, तुम इस कंट्री के सेवियर हो। और एग्जाम्पल देने लगता है कि कैसे वो उसे अपने साथ उड़ा के ले आए और उसने मॉन्स्टर के साथ भी अकेले लड़ाई करी। उसके बाद मैरी सोचती है, आखिर ये सब कब हुआ? उसके बाद वो बताने लगता है कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े डीमंस को भी हराया है। उसके बाद लेलॉर्ड की इतनी सारी तारीफ सुन के वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हें पता लग ही गया है कि मैं इस वर्ल्ड की सेवियर हूँ तो बताओ मैं क्या करूँ। तभी मैरी कहती है, लेलॉर्ड तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। लेलॉर्ड कहता है, हाँ मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं बस अपने मेंटोर की तरह बनना चाहता हूँ, या फिर कहो कि मैं जिससे काफी ज्यादा चाहता हूँ, मतलब इंस्पिरेशन के तौर पे। लेलॉर्ड कहता है, मैं हार्ड से हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हूँ, बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तभी जो मैरी होती है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रूड वे में कुछ ऐसा कह जाती है जिससे लेलॉर्ड वहाँ से चला जाता है। तभी सेलन बोलती है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैरी कहती है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। लेलॉर्ड के वहाँ से जाते ही मैरी बताती है कि मैं ही यहाँ की प्रिंसेस हूँ, मारिया अजामी, और उस कंट्री में होने वाले अटैक्स को रोकने के लिए ये सब कर रही है। रियो कहती है, अच्छा तो तुम प्रिंसेस हो, तो तुमने लेलॉर्ड को ऐसा क्यों कहा? तुम उसके ऊपर इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तुम्हें पता है उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? उसके बाद वो लोग बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं और मैरी बताती है कि तुमने कभी कॉन्डोन के बारे में सुना है? वो लोग कहते हैं, लेकिन वो तो एक फेरी टेल की कहानी है ना। मैरी कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी कहानियों को अभी असलियत में बदल। मैरी कहती है, लेलॉर्ड वहीं से आया है। मैरी कहती है, यहाँ पे जो कॉन्डोन की लीडर है उन्होंने मुझे साफ मना किया है, अगर लेलॉर्ड यहाँ के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होता है तो काफी ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि लेलॉर्ड यहाँ पे जुड़े। वैसे भी मार्केट में काफी सारे लोग बढ़ चुके होंगे जो कि मुझे यानी प्रिंसेस को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करेंगे, जिंदा या मुर्दा। उसके बाद सैरन और रियो पूछती है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? तो वो बताती है कि कोई मास्टरमाइंड है जो कि एक वॉर को स्टार्ट करवाना चाहता है। रियो मैरी के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में लेलॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है, मैं शायद अपने बुक के हीरो की तरह ना बन पाऊं। उसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि छत पे काफी ज्यादा उदास बैठी होती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ अपने फादर की फैलाई हुई गंदगी को साफ कर रही हूँ। तभी पीछे से आल्का आ जाती है और कहती है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने लेलॉर्ड को अपने मामले से काफी ज्यादा दूर रखा। मैरी कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपना मामला अपने हिसाब से निपटा सकती। तभी आल्का कहती है, एक बात तो बताना जरा, आखिर मेरी क्रिस्टल बॉल कुएं के अंदर क्या कर रही थी? मैरी को लग रहा होता है कि आल्का उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है, इसलिए वो कांपने लगती है। लेकिन आल्का कहती है कि डरो मत, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं, मैंने वैसे भी तुम्हें पहले एक कर्ज दिया था ना, अब वो हर 10 सेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा अगर तुम मुझे मन में भी कुछ बोलोगे।
लोग। उसके बाद वो बताती है वैसे वो कल फेस्टिवल में ललॉयड के साथ डेट पे जाना चाहती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अलका वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें सेलेना और रियो को दिखाया जाता है जो कि लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे उन्हें सिर्फ वहाँ पे पॉजिटिव बातें जानने को मिल रही होती। इधर हम देखते हैं अलका और ललॉयड को, जो कि ललॉयड काफी ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा होता है कि वो काफी ज्यादा बेकार है। अलका बाहर से दिखा रही होती कि वो भी काफी ज्यादा सैड है क्योंकि ललॉयड काफी ज्यादा सैड होता है, लेकिन मन ही मन में वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो ललॉयड को लेके फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए निकल जाती है और काफी सारे गेम्स खेल के काफी सारे रिवॉर्ड जीत लेती है। वो ललॉयड को भी काफी ज्यादा खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इतने में अलका बोलती है चलो चॉकलेट खाते हैं। वो अपने पास से एक चॉकलेट निकालती है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। इधर हमें क्रोमा को दिखाया जाता है जो कि किंग के साथ खड़ा होता है और वो बताता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आर्मी में वापस ले लिया। उसके बाद क्रोमा बताने लगता है कि असल में वो प्रिंसेस मैरी से मिल चुका है जो कि मास्टरमाइंड का पता लगा रही है और वो उन लोगों के साथ है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती हैं, इसलिए आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोमा कहता है मैंने अपना काफी सारा समय गवाया है मास्टरमाइंड ढूंढने के लिए और मुझे अब ये लग रहा है कि तुम ही आके मास्टरमाइंड हो, है ना। मेल्फेन सीधे सीधे हाँ कह देता है और वो कहता है कि देखो यार हमारे किंग के पास कोई भी एम नहीं है, उन्हें नहीं लग रहा कि सामने वाली कंट्री सरेंडर करेगी। तभी वहाँ पे रियो और सैलन भी आ जाती है और ये देख के मेल्फेन हैरान हो जाता है। तभी पीछे से मैरी भी आ जाती है और कहती है और अगर यहाँ पे मास्टरमाइंड को पकड़ा ही जा रहा है तो चलो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ के प्रिंसेस को, मैं हूँ यहाँ की प्रिंसेस मारिया। मेल्फेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब वहाँ पे किंग आता है और वो कहता है प्रिंसेस आ गई तुम। यहाँ पे जो किंग होता है वो काफी ज्यादा डार्क ऑरा में होता है, यानी वो किसी और के काबू में होता है। मेल्फेन खुश होकर बोलता है कि मैं तो सिर्फ इस किंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी जो किंग होता है वो उसे मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। किंग कहता है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे हो बल्कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके बाद वो मेल्फेन को भी अपनी तरह एक मॉन्स्टर बना देता है और वो मेल्फेन को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। तभी जो मैरी होती है वो उसके सामने आ जाती है और मेल्फेन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन रियो उसके बीच में आ जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। मैरी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जो मेल्फेन होता है वो उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मैरी होती है वो किंग के पास पहुंच जाती है और किंग कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो। मैरी कहती है तुम मेरे फादर की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो तो कैसे ना किया जाए। उसके बाद किंग कहता है ठीक है आ जा। उसके बाद जो मैरी होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका कुछ भी असर किंग के ऊपर नहीं पड़ता। उसके बाद मैरी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाके उसे थोड़ा भटकाने की कोशिश करती है। जैसे वो उसे खत्म करने वाली होती है तभी उसे उसके फादर का रियल चेहरा दिख जाता है और वो हैरान होकर पीछे हट जाती है। मैरी भी थोड़ी घायल हो चुकी होती है। तभी वहाँ पे जो किंग आता है उसके अंदर अभी भी डीमन होता है जो कि मैरी को उठा लेता है। उसके बाद किंग देखता है कि अगर वो उसके ऊपर एक दो अटैक भी कर देगा तो वो खत्म हो जाएगी। किंग कहता है तुम यहाँ पे मरने वाली हो, और ये बात मैरी को भी पता होती है कि अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो शायद से कुछ हो जाएगा। उसके बाद में वो कहती है कि मैंने अभी तक ललॉयड को अपने इस बिहेवियर के लिए माफी भी नहीं मांगी है, इस वजह से मैं इसे यहाँ पे खत्म होने नहीं दे सकती। उसके बाद वो वापस से खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया है, लेकिन तुमने अभी मुझे नहीं खत्म किया। उसके बाद किंग कहता है कि आज नहीं तो कल इस पूरे वर्ल्ड को खत्म होना है, तो मेरे रास्ते में मत आओ और ये सब डीमन लॉर्ड को हैंडल करने दो। डीमन लॉर्ड सुन के मैरी को काफी ज्यादा शॉक लगता है और वो कहती है एक मिनट तुम डीमन लॉर्ड हो, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें काफी सारे ग्रास ऑफर मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी में ललॉयड को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक फिंगर से दोनों मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद ललॉयड कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ पे गए। उसके बाद ललॉयड अलका से कहता है कि मुझे एक जगह पे जाना है, प्लीज मुझे वहाँ पे जाने दो, क्योंकि वहाँ पे मैरी एक मॉन्स्टर से लड़ रही है और वो खतरे में हो सकती। भले ही मैरी ने उसे वहाँ पे जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे जाऊंगा। उसके बाद सीन कट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं मैरी को जो कि डीमन लॉर्ड से कहती है कि डीमन लॉर्ड, अलका ने कहा था कि अगर कोई डीमन लॉर्ड हमला करता है तो कॉन्डॉन विलेज के लोग उनकी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद मैरी कहती है क्या तुम ये बात मुझे 2 दिन पहले नहीं बता सकते थे। उसके बाद मैरी काफी अजीब सी हरकतें करने लगती है। डीमन लॉर्ड कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें डरा हुआ और गुस्से में देखना चाहता हूँ। मैरी कहती है अच्छा, और इतना कह के वहाँ से भाग जाती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि रॉयल फैमिली के लोग कभी भी पीठ दिखा के नहीं भागते। मैरी कहती है मुझे पुरानी बातें बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके बाद डीमन लॉर्ड मैरी से कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूंगा। इधर हम देखते हैं ललॉयड को जो कि कहीं पे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रास ऑफर मॉन्स्टर आता है, लेकिन तभी जो ललॉयड होता है वो अपने एक ही हाथ से उसे मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। जैसे वो मुड़ता है उसे वहाँ पे एलन दिखाई देता है और ललॉयड एलन से कहता है कि तुम वही हो ना जिससे मैं परसों मिला था।
एलन कहता है हाँ मैं वही। उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे छुप ही रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर लगता है। तभी जो लोलॉयड होता है वो मॉन्स्टर समझ के डीमन लॉर्ड को इमेजिन कर लेता है और वो कहता है हाँ मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरावने हैं। लेकिन वो एलन से कहता है कि लेकिन तुम तो एक सोल्जर हो और तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ क्योंकि मैं एक एग्जाम भी पास नहीं कर पाया था। तभी लोलॉयड के पीछे ग्रासऑफर मॉन्स्टर आ जाता है और लोलॉयड उसके एक मार के उसे फेंक देता है। तभी लोलॉयड कहता है यहाँ पे हम एक जरूरी बात कर रहे हैं। उसके बाद लोलॉयड कहता है कि यहाँ पे काफी सारे इंसेक्ट आ चुके हैं। तभी एलन खड़ा हो जाता है और वो कहता है इंसेक्ट। लोलॉयड एलन से कहता है अब तुम खड़े हो सकते हो और जाके सारे मॉन्स्टर को मारो और अपना बेस्ट दो। उसके बाद लोलॉयड वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ पे हम देखते हैं एलन को जो कि एक मॉन्स्टर को मार देता है, जो कि मॉन्स्टर किसी को परेशान कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल बना होता है, जो कि मैजिक सर्कल एल्का ने बनाया होता है और कहता है अगर ये डीमन लॉर्ड है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसके बाद वो कहती है कि उसका आज फाउंडिंग फेस्टिवल का दिन खराब करने के लिए तुम इसे पे करोगे, वो भी अपनी मौत से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो एल्का होती है वो अपने मैजिक स्पेल से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। इधर हम देखते हैं मेल्फैन को जो कि सैलन, रियो और क्रोम के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी जो सैलन होती है उसकी मैजिक बेल्ट उससे अपना डिफेंस करने लगती है। तभी रियो कहती है कि तुम थोड़ी देर इसे उलझाए रखो, तब तक मैं लेलॉर्ड को लेके आती हूँ। इतने में लेलॉर्ड वहाँ पे खुद ही आ जाता है और वो कहता है इतनी रात को तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। उसके बाद लेलॉर्ड कहता है मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। उसके बाद वो मेल्फैन से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मेल्फैन जैसे उसके ऊपर हमला करता है लेकिन लेलॉर्ड उसे एक ही हाथ से रोक लेता है। उसके बाद लेलॉर्ड मेल्फैन से कहता है कि तुम एक सोल्जर हो, तुम्हें लोगों को बचाना चाहिए ना कि उनके ऊपर हमला करना चाहिए। और ये बात सुन के मेल्फैन थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है और वो पूरा का पूरा ही ठीक हो जाता है। उसके बाद लोलॉयड कहता है कि तुमने फेस्टिवल के अंदर थोड़ा सा जूस पी लिया था, इस वजह से तुम थोड़े से वायलेंट हो गए और ये कॉस्प्ले करने लगे, यानी नाटक करने लगे। ये बात सुन के जो क्रोम, रियो और सेलेना होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन लोलॉयड की ये बात सुन के मैड फैन के ऊपर वापस से उस डेमन का कब्जा हो जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जो लोलॉयड होता है वो बड़े आराम से बच जाता है और गलती से उसका सिर उसके सर में लग जाता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और उस वजह से मैड फैन की आत्मा निकल जाती है। और जो रियो होती है वो कहती है क्या वो मर गया, लेकिन जो मैड फैन होता है वो अभी भी थोड़ा सा जिंदा था। उसके बाद वो सभी लोग लेलॉर्ड को बताते हैं कि मैरी अकेले एक मॉन्स्टर से लड़ रही है। तभी सामने के दरवाजे से मैरी भागते हुए आती है और तभी उसके पीछे डेमन लॉर्ड भी आ रहा होता है। तभी लेलॉर्ड कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजर है और काफी सारे मॉन्स्टर भी है, तो आप यहाँ से चले जाइए। तभी वो डेमन लॉर्ड से कहता है कि आपने भी जूस पिया हुआ है। तभी डेमन लॉर्ड उससे कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या डेंजर है। तभी लेलॉर्ड मैरी से कहता है कि आपने मॉन्स्टर को हरा दिया है। मैरी कहती है हाँ मैंने उसे किसी भी तरीके से हरा दिया है। उसके बाद वो बताता है कि ये मेरा पीछा कर रहा था, इसकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा गंदी है और इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्मेल कर रही है, क्या तुम इसे साफ कर सकते हो। उसके बाद लेलॉर्ड अपना रुमाल से निकालता है और उसके ऊपर अपना एंशिएंट मैजिक यूज करता है। तभी जो डेमन लॉर्ड होता है वो कहता है मुझसे दूर रहो। डेमन लॉर्ड उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जो लेलॉर्ड होता है वो अपने एक ही हाथ से उसके सारे अटैक को खत्म कर देता है और लेलॉर्ड डेमन लॉर्ड से कहता है कि मुझे सफाई करने दो और मुझसे लड़ाई मत करो। उसके बाद जो लेलॉर्ड होता है वो डेमन लॉर्ड को साफ करने लगता है, जिसकी वजह से डेमन लॉर्ड पूरा का पूरा गायब हो जाता है। और डेमन लॉर्ड गायब होते वक्त कहता है कि आखिर ये कैसा अंत है। और फिर लेलॉर्ड अपने मैजिक से मैरी का टूटा हुआ हाथ भी ठीक कर देता है, जो कि डेमन लॉर्ड ने तोड़ दिया था। उसके बाद सीन कट होता है और हमें उसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोलॉयड अपने बड़े भाई का नाम लेता है, जहाँ पे हमें उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है श्योमा। और वो दोनों गले मिलते हैं और कहते हैं हम लोग काफी समय बाद मिले हैं। और लोलॉयड का बड़ा भाई कहता है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और तुमने एबेडॉन को भी हरा दिया है, जो कि एक डीमन लॉर्ड था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडिंग ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि कहती है मुझे काफी टाइम से मेल्फॉन दिखा नहीं है, आखिर वो कहाँ पे होगा। इधर हम देखते हैं मेल्फैन को जो कि कहीं पे भाग रहा होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा रैबिट मॉन्स्टर पड़ा होता है, जिसे एल्का मार देती है। उसके बाद हमें कॉनरॉन विलेज की वीट की फार्मिंग को दिखाया जाता है और एल्का बताती है कि हमने ऐसे तरह का वीट बनाया है जो कि पूरे साल उगाया जा सकता है। और एल्का बताती है कि जब डीमन लॉर्ड ऑफ ग्रासहॉफर ने अटैक किया था तो कॉनरॉन विलेज के लोगों ने ही पूरी दुनिया में वीट भिजवाया था और ये काफी ज्यादा मुश्किल भी था। तभी मेल्फैन सोचता है कि हाँ किसी ने फूड भिजवाया तो था। तभी सीन शिफ्ट होता है और एल्का मैरी से कहती है कि तुम अभी तक कासल क्यों नहीं गई। मैरी कहती है मुझे यहाँ पे रहने की आदत सी हो गई है और मैं कासल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। उसके बाद वहाँ पे लोलॉयड को बुलाने के लिए रियो और सेलेना आ जाते हैं। जैसे लोलॉयड बाहर निकलता है उसके साथ में एल्का भी बाहर निकलती है और एल्का और सेलन के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद जो एल्का होती है वो सेलन की बेल्ट को देख के कहती है कि ये तो होली बीस्ट वेट रहा है, जो कि कॉनरॉन विलेज का एक आर्टिफैक्ट है जो कि अपने मालिक को किसी भी बुरी चीज से बचाती है। तभी वहाँ पे एरन
एलन भी आ जाता है और तभी ललाइड एरन को थैंक यू बोलता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं शोल्जर स्कूल में एडमिशन ले पाया। तभी जो एल्का होती है वो थोड़ी सी बदमाशी करना चाहती है एलन के साथ, लेकिन तभी एलन की बैट एल्का को वो करने से रोक देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा शोर करने लग जाते हैं। तभी मैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे हो, और वो एल्का को उठा के कबर्ड में फेंक देती है और कहती है तुम वापस जाओ। उसके बाद वो ललार्ड और बाकी सबको भी कह देती है कि तुम सब लोग भी अपने स्कूल में जाओ, और वो सारे के सारे भी अपने स्कूल में चले जाते हैं। और ये जो चैप्टर है यहीं पे एंड हो जाता है।